लिए कुछ नहीं, वो बिल्कुल खाने पीने के बगैर रहते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं रहने के लिए। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम नहीं है, हमने ये इससे पहले पढ़ी है। Here we are talking not of a difference but of inequality. हम यहाँ पे खाली डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या होता है? जहाँ पे भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने अनटचेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया है, या मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जो ये होते हैं अछूत लोग जो हिंदू में होते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं। वो लोअर कास्ट के होते हैं, उनको अलाउड नहीं होता है कि वो जो है ब्राह्मण्स में जो उनको एलीट क्लास माना जाता है उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना पीना कर सके। तो इनइक्वालिटी, और इतना ही नहीं, वो तो हो गया कास्ट सिस्टम का इनइक्वालिटी। दूसरा होता है कि गरीबी अमीरी का, ठीक है। जो गरीब होते हैं उनके साथ मिसट्रीट किया जाता है और अमीर लोगों के साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है, ठीक है। द कास्ट, देखिए अब आ गया, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी, जो मैंने अभी आपको बोला। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क द पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोस ग्रुप्स। अब यहाँ पे सोसाइटी है दो हिस्सों में डिवाइड की गई थी। तो सोसाइटी जो है दो हिस्सों में डिवाइड की गई थी। एक जो क्या करते थे, जिस हिसाब से वो काम करते थे, सोसाइटी में रहते थे सोसाइटी के हिसाब से, और जहां पे वो काम करते थे लॉकेट, जहां पे काम करते थे उस हिसाब से भी, ठीक है। So if your parents were potters you could only become a potter, nothing else. अगर आपके जो है माँ बाप जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो आपको ही मिट्टी के बर्तन बनाना, और कुछ नहीं आप बन सकते हो। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ये कहते हैं ये चेंज नहीं हो सकता है, जो बाप हो सकता है वही बेटे को भी बनना पड़ेगा। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो क्योंकि ये कहा जाता था कि ये चीज जो है ये आप वापस नहीं जा सकती, आपके बाप दादा जो काम करते थे आपको भी वही काम करना पड़ता था, इसीलिए आपको सिर्फ बोला जाता है जितना आपको सीखना है। जैसे आप पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, या ब्लैक स्मिथ है, या बाकी जो है गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड वाला कॉपर के बर्तन जो बनाता है, उसको सिर्फ उतना ही बोला जाता था कि आप इतना ही सीखो, इसमें जितना सीखना है उतना ही सीखो, उससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। It was not considered necessary for you to know anything more. This created a situation of inequality. इसी की वजह से inequality। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, जैसे पॉटर का बच्चा, वो शायद बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छा पढ़ने में हो, वो शायद किसी और प्रोफेशन में जाता, कहीं जॉब करता अच्छी जगह या कुछ और करता, तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन जब उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था, उनको सिर्फ बोला जाता था कि भाई आप पॉटर के बगैर कुछ नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो क्या होता था कि वो वहीं पे स्टक रह जाता था, ठीक है। तो उसकी ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इसी वजह से वो जो गुर्बत वहीं की वहीं रह जाती थी, इनइक्वालिटी वहीं की वहीं रह जाती थी। आप जो है इनइक्वालिटी इस चैप्टर में पढ़ोगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारे जिंदगी में क्या ऐड करती है? ये यहाँ पे है ये वाला टॉपिक। Just like समीर एक and समीर दो became friends, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, you might have friends you are very different from you. आपके ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। You have probably eaten different kind of food in their homes. आपने उनके घर में जो है अलग अलग किस्म का खाना खाया होगा। Celebrated different festivals, आपने अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए होते होंगे उनके साथ। Tried out the clothes they wear, उनके कपड़े भी कभी कभी पहने होंगे। And learn something, some of their language as well, उनकी जो जुबान है वो भी आपने कभी सीखने की कोशिश की होगी, ठीक है। अब देखिए ब्लू बॉक्स में make a list of food that you have eaten from different parts of India. आपने कौन कौन सा खाना खाया है इंडिया के अलग अलग हिस्सों से। Make a list of language besides your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words. आप उस लैंग्वेज का लिस्ट बनाइए जो आपकी मदर टंग में है, जो आपने एक या दो बार, एटलीस्ट एक या दो बार जो है बोली होगी, ठीक है, मतलब आती होगी या सुनी होगी या बोली होगी।
नेक्स्ट पेज नंबर 7. हाँ, you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals. आपको अच्छा लगता होगा, आप रीडिंग करते होंगे, आप स्टोरी सुनते होंगे, एडवेंचर्स जो है डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, पीपल एंड इवन गोस्ट्स, पीपल क्या, लोगों के बारे में, जिन्नात के बारे में आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, ठीक है। Perhaps you enjoy कुछ किसी को, यस बोलिए। तो ये हाँ Jutat roncine, du sollst das schien. Meine Tuta. आपको समझ नहीं आता, क्लास चल रही है, आपका घर नहीं है, ठीक है। आपको जो डिस्कस करना है आप माइक ऑन करके करते हो। तो स्टोरीज और एडवेंचर्स जो एनिमल्स के, लोगों के बारे में और इवन भूत वूत वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। Perhaps you even enjoy making up story yourself. आपको कभी खुद से जो है ना पुलाव, ख्याली पुलाव बोलते हैं, वो बनाना, फिर खुद से स्टोरी कोई बनाई भी होगी। Many young feel happy when they read a good story. बहुत सारे जो है वो जो है खुश हो जाते हैं जब वो ये स्टोरी सुनते हैं, बिकॉज इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। उनको ये बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं ताकि वो अलग और स्टोरीज बना सके। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। लोग जो स्टोरीज लिखते हैं उनको ये आइडिया मिलता है बाकी सारे प्लेस जगहों से, फ्रॉम बुक्स से, एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। रियल लाइफ, उनकी जो सही जिंदगी है, और जो है उनकी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन होता है जब आप कोई चीज सोचते हो, इमेजिन करते हो, जो सच में नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद some may have lived in the forest close to animals and choose to write off their flights and friendships. कुछ जो है वो फॉरेस्ट्स में रहते हैं जो मतलब कि क्लोज टू एनिमल्स, मतलब मैंने आपको हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ाया था जब हंटिंग गैदरिंग, मैंने कहा था वो लोग जो है जंगल के नजदीक तभी रहते हैं क्योंकि उनको वहां से खाना पीना मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो उस जंगल के नजदीक रहते हैं। यहाँ पे भी यही कहता है। and choose to write of their fights and friendships. वो अपने लड़ाई और दोस्तों को वगैरह वहीं से चुनते थे। Others read real accounts of kings and queens. बाकी जो है वो जो है accounts पढ़ते थे kings और queens and wrote stories about love and honor. मतलब किंग्स के दरबार में वो क्या करते थे, काम करते थे एज ए अकाउंटेंट, और कुछ लोग जो है स्टोरीज वगैरह लिखते थे उनके ऑनर में। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote some stories of adventures. कुछ लोग क्या है अपने बचपन को याद करते हैं और उस बचपन को क्या करते हैं, एक स्टोरी की सूरत में बयान करते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white. आप सोचो, imagine करो आप, अगर सारे स्टोरी टेलर्स, मतलब जो भी स्टोरी बोलते हैं और जो भी राइटर्स हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, हाँ, या पढ़ा होगा, उनको फोर्स किया जाएगा, जबरदस्ती उनको जो है क्या किया जाएगा, एक जगह पे रखा जाएगा जहां पे सारे लोग जो है एक ही कलर के, दो कलर के, मतलब एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे जैसे रेड एंड व्हाइट, ठीक है, और सेम कलर का फूड खाएंगे, शायद पोटैटोज, क्योंकि पोटैटोज इजी खाना है। टुक केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, उनको सेम दो एनिमल्स का ख्याल रखना है, फॉर एग्जाम्पल डियर एंड कैट, एंड टू एंटरटेन देमसेल्व्स, और खुद को भी ख्याल रखना है, खुद को भी एंटरटेन करना है, अच्छे से रखना है। प्लेड स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीरीज को बोलते हैं, वो खेलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट, आपको क्या लगता है वो किस टाइप की स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको किस टाइप की स्टोरी लिख सकते हैं? Imagine that you are a writer. अब आपको ये वाली बॉक्स देखना है। Imagine that you are a writer or an artist who live in a place described above. आप जो है एक राइटर हो, एक आर्टिस्ट हो, वो जो है वो उस जगह पे रह सकती है जो ऊपर रखा हुआ है। Either write a story or draw a picture of your life here.
या तो आपको एक स्टोरी लिखनी है या तो आपको एक पिक्चर बनानी है अपनी जिंदगी पे, ठीक है, समझ आया? बहुत क्रिएटिव राइटिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। मैम किसकी पिक्चर बनानी है? अपनी लाइफ। क्या आपको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा इस जगह पे रहना? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव हियर। आप ऐसी कौन 5 चीजें मिस करोगे अगर आप यहाँ पे रहोगे, ठीक है? हाँ जी, पिक्चर्स भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। जी क्या बोल रहे हैं बेटा आप? मुझे थोड़ा यस मैम, बोलिए। हमें समझ आया। समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताइए, नेम द 3 वेज। अच्छा ये मैंने पढ़ा था समीर के, ये जो हमने आज पढ़ा ना, मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय 2। समीर 1 और समीर 2 क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे? मैम समीर एक दिवाली मनाता था जो था वो मस्त। समीर एक होली मनाता था और समीर दो और समीर दो ईद। और बस ईद खाली मनाते हैं मुस्लिम? और मैम और ये नवरोज। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कुछ फेस्टिवल जो सब मुस्लिम लोग के लिए है वो वाले बनाते हैं हम, ठीक है। तो और समीर एक क्या बनाता है? दिवाली बनाते हैं। दिवाली होली दिवाली दिवाली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, और क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ, बहुत सारे फेस्टिवल। अब वहां पे लिखा है, इसको आवाज कम होगी, कुछ पता नहीं क्या है। अच्छा, उसके बाद है कि उसके इसके साथ वाला क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट। प्लीज, आपने कोई ऐसा फ्रेंड बनाया जो आपसे टोटली डिफरेंट हो? यस मैम। कभी? हाँ, तो उसके बारे में आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है, समझ आया? यस मैम। उसके बाद डिस्कस व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। समीर दो क्यों नहीं स्कूल अटेंड करता था? क्यों? ये गरीब था मैम, हाँ, क्योंकि तो वो गरीब था। हाँ, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू। क्या उसके लिए आसान था स्कूल अटेंड करना अगर वो चाहता? नो मैम। नो मैम। क्यों? मैम क्यों? मैम क्योंकि वो अखबार भेजा करता था ना, तो टाइम कहाँ मिलता। In your opinion, as it is a fair situation that some children get to go to school and others don't, क्या आपको लगता है ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं? आप कैसे बैठी हुई? कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं कुछ नहीं? हाँ? नो मैम, ये सही नहीं है। ये फेयर नहीं है कि कुछ बच्चे स्कूल जाए कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि दोनों स्कूल जाए, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड। अब उसके बाद देखिए उसके साथ वाला दूसरा क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। किसी ने खाया है कोई वो भी खाना? हमें कॉपी पे लिखना है। हाँ, मेक ए लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। किस किसने खाया है जरा बताओ? क्या? व्हाट फ्रिजेस मास? व्हाट? ये क्या हो रहा है? जिसको जो वो प्लीज क्लास लीव कीजिए। आपको समझ नहीं आता है क्लास चल रही है? कॉपी पे लिखना है। आप अपने घर के मैटर्स डिस्कस करते हो, वो भी माइक ऑन करके। आप लिस्ट बनाइए फूड का जो आपने खाया होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। किसी ने खाया है? नो मैम। नो मैम, मैंने नहीं कुछ खाया है। यहाँ पे नहीं खाया है कोई भी फूड? साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड नहीं खाया है? मैंने बर्गर खाया है कश्मीर में, मतलब कि हाँ? दूसरे। मैंने पिज्जा खाया है। मैंने बर्गर मैंने भी खाया है। मैम मैंने सैंडविच, बर्गर और पिज्जा खाया है।
मैम मैंने फ्रेंच फ्राइज दिखाई है। मैम मैंने भी फ्राइज दिखाया है, मैंने चाइनीज दिखाया है। अच्छा देखा, खाया है ना आपने चाइनीज। आपको मेक ए Yes, लिस्ट मैंने ऑफ लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स। आप अपनी मदर टंग मतलब कश्मीरी के बगैर और कौन सी लैंग्वेज एक दो कौन से बोल सकते हो? मैम मुझे पंजाबी आती है आधी। अल्लाह, पंजाबी आती, फिर आप लिखोगे आंसर। और मुझे भी आती है। अच्छा, फिर आप लोग लिख सकते हो पंजाबी भी? नहीं मैम लिखनी नहीं, बोलनी आती है। हाँ, मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स, आपको इसके बारे में मेंशन करना है, वही मैं बता रही हूँ। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर। आप देखिए अभी इस पेज पे है, जो इस पेज पे, इमेजिन कीजिए आप एक राइटर हैं और एन आर्टिस्ट, या आप एक आर्टिस्ट है जो वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। हु लिव्स इन अ प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव, जो इस जगह पे रहते हैं। ईदर राइट ए स्टोरी और ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, या तो आप स्टोरी लिखिए या तो अपनी लाइफ की एक पिक्चर बनाइए। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? क्या आपको लगता है कि आप इस जगह पे रहना पसंद करोगे? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट you would miss the most if you lived here. आप कौन सी 5 ऐसी चीजें मिस करोगे जो आप यहाँ अगर रहते तो फिर उस वजह से मिस करोगे? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? कौन कर सकता है ये? हाँ मैम इन हाँ। 3 अच्छी आती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है आपकी बुक में। यस मैम। ये मैम आप इस कर पे सकते हो। या पिक्चर ये बनानी है या लिखनी है? हाँ, इस पे स्टोरी लिखनी है या पिक्चर? स्टोरी नहीं लिखनी है। आप एक राइटर हो और आर्टिस्ट हो, आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे रहते हैं, या तो आप स्टोरी लिखोगे। हाँ, आपको स्टोरी लिखनी है या तो इस बारे में, या पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, दोनों चीजें है, या तो स्टोरी लिखनी है या तो पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, यस मैम। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह